इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। तो चलिए परिचय करवाते हैं आज के हमारे पैनल से। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रवि कछारिया जी मौजूद हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद यादव मौजूद हैं और मुस्लिम नेता के तौर पर जाना माना लोगों का चेहरा और पूरा हमारे बीच में मौजूद पूर्व सदर और शिक्षा के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर ओपी तिवारी जो पीएचडी होल्डर हैं मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे आज के चुनाव कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा बबू राय जी आपसे, मुस्लिम नेता हैं आप, नगरीय निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, आखिर मुस्लिम जो वोटर हैं वह किस तरफ जाएंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का? नगरीय निकाय के ये चुनाव है, ये बीजेपी और कांग्रेस का इसमें सवाल है पार्टियों का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि किस वार्ड में कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो वहाँ के जनता जिसको पसंद करे वही विजेता माना जाएगा। इसमें समाज कहीं बीजेपी और कांग्रेस पर निर्भर नहीं है, ये व्यक्ति विशेष चुनाव है। नगरीय निकाय का जो विकास का कार्य करेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो उसकी झंडा उसका ऊंचा रहेगा। कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स को सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस बार मुस्लिम प्रत्याशी अधिक मात्रा में चुनाव मैदान में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या बीजेपी से, बीजेपी को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, नगरीय प्रत्याशी ज्यादा मैदान में है। तो क्या माना जाए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व परिषद में जा रहा है, अपने हक की लड़ाई करेगा? हाँ बिल्कुल जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं जो चुनाव मैदान में हैं और वो अवश्य अपेक्षा है जनता से कि वो जाएंगे और अच्छे ही लोगों का वोट बनना चाहिए, अच्छे लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए, यही हमारी महत्वपूर्ण कांक्षा है। रवि कछारिया जी सत्ताधारी पार्टी के हैं, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभा पाएंगे बीजेपी प्रत्याशी? मुझे बिल्कुल पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि जो मुसलमान वोटर है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा। उसके पीछे कारण, भारतीय जनता पार्टी में जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में केंद्र में बनी हमारी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों में, सभी समाजों में विश्वास जागृत करने का जो काम किया और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया और उस नारे को चरितार्थ करने का भी काम किया। अपनी जो योजनाएं, जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उनमें उन योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम वर्ग को एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है और उनकी उन्नति हुई है। और उस उन्नति को देख के हमें ये पूरा विश्वास है कि मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। और ये हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में देखा भी है, जहाँ पे मुसलमान आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की इतनी विराट जीत जो हुई है, कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है और नगरीय निकायों के चुनाव में भी हमें यह देखने को मिलेगा। अरविंद यादव जी, मुस्लिम वोटर अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, बबू राय ने कहा है सपोर्ट करेंगे, अच्छी बात है, परिषद में पहुंचे, हमारा सहयोग रहेगा। बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का एग्जाम्पल दे रही है कि बीजेपी को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में विजयी श्री मिली है। कांग्रेस का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम अब इंडिपेंडेंट क्यों जा रहे हैं? अब्दुल भाई, जैसे मुस्लिमों की अपन बात कर रहे हैं और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का पारंपरिक वोट माना जाता है मुस्लिम। बिल्कुल ठीक है। जो नगरीय निकाय चुनाव है, रवि भाई ने कहा यूपी और नगर पालिका में बहुत अंतर है। वहाँ की समस्याएं अलग हो सकती हैं, पर नगर पालिका की हर बात की अपनी अपनी परिस्थिति है और अपने हर बात के कैंडिडेट को देखकर मुस्लिम क्या हर वर्ग, हम ये नहीं कहते मुस्लिम वर्ग, हर वर्ग अपने प्रत्याशी को देख के ही वोट कर रहा है।
लेकिन पारंपरिक वोट कहा जाने वाला कांग्रेस का मुस्लिम अब इंडिपेंडेंट क्यों है? तो कांग्रेस के प्रत्याशी साहब क्यों नहीं साथ दे रहा है? प्रत्याशी का कांग्रेस का होता है तो मुस्लिम को सपोर्ट करे। लेकिन इस मामले में अलग ही तस्वीर निकल सामने आ रही है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशी है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे किसी बात को खरीद लीजिए आप। अब्दुल भाई जी बात सही है कि काफी मुस्लिम लोग निर्दलीय भी हैं और हमारी पार्टी ने भी काफी लोगों को टिकट दिया। क्या कांग्रेस का वोट में हिस्सा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने क्या कहा कि एक लोकल चुनाव में सबसे पहले जनता देख रही है कि हमारा यहाँ का प्रत्याशी कैसा है, काम करने वाला अगर है तो उसको हिंदू भी मिल रहा है, उसको मुस्लिम मिल रहा है, हर वर्ग का उसको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई टकराव है, ऐसा हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरविंद जी, नगरीय निकाय चुनाव 2022 की सिर्फ ट्रेलर है कि 2023 विधानसभा की चुनाव की तैयारी है। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि 2023 की तस्वीर कैसी होगी। अब कपिल भाई ये तो अब जनता के ऊपर है, जनता का आशीर्वाद लेने की सभी प्रत्याशी कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, सभी लोग दूर जा रहे हैं, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। ये स्थिति 18 के बाद ही क्लियर होगी। अभी तो सब लोग अपने 18 को गिनती होगी, 18 के बाद ही क्लियर होगी। अभी तो सब लोग जनता के दरबार में है, जनता जो तय करेगी तो उसको स्वीकार करेगी। डॉक्टर ओपी तिवारी जी, मुस्लिम वोट को वोट बैंक की राजनीति कहा जाता था, लेकिन बबू राय ने क्लियर किया है कि प्रत्याशी इंडिपेंडेंट है, परिषद में वो पहुंचा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी भी पहुंचे, उनका प्रतिनिधित्व परिषद में पहुंचे। तो क्या उनको लगता है कि वो अकेले पड़े हैं, ना बीजेपी साथ दे रही है और कांग्रेस जो पारंपरिक वोट था मुस्लिम का वो भी उससे दूर होता जा रहा है? तो ऐसे में क्या इंडिपेंडेंट ये चुनाव मैदान सही है और कितनी मुसीबतें बढ़ाएंगे 2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की? देखिए, नगरीय चुनाव है, यहाँ पे प्रत्याशी विशेष को देख करके ही जो जनमानस है वो अपना फैसला लेता है। और जैसा कि अभी बब्बू राय साहब ने कहा कि जो है ये लोकल चुनाव है, इसमें जाति विशेष को ध्यान में रख करके लोग वोट नहीं करते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो इसके पूर्व पार्षद रह चुके हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा। लोकल चुनाव है, यहाँ उनके कार्यों को देख करके और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ये मैं मानता हूँ, जातिगत हो चाहे धर्मगत हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मतदाता है, एक लोकल चुनाव में कहना चाहिए हमले वाला चुनाव है, तो इसमें देखते हैं कि अच्छा व्यक्ति कौन है। और इसमें हमारा मानना ये है कि लोग इसमें व्यक्ति विशेष को देख करके ही वोट करते हैं। बबूराय जी, मुस्लिम पक्ष के आप नेता हैं, क्या चुनावी एजेंट है मुस्लिम पक्ष के? क्या मुस्लिम पक्ष चाहता है अगर कोई भी सरकार आती है, निकाय की सरकार आती है, तो उससे क्या उम्मीद है आपको? सरकार आती है, उम्मीद तो हर इंसान को होनी चाहिए। हमें भी उम्मीद है, हमारी समाज को उम्मीद है और पूरे नगर वासियों को उम्मीद है कि अच्छा वोट बने, अच्छे कार्य हो, अच्छा विकास हो। एक भी मुस्लिम पक्ष की प्रमुख मांगे क्या होगी? मैं समुदाय विशेष की बात कर रहा हूँ। समुदाय विशेष की हमारी पर्सनल मांगे, हमारी जैसे शिक्षा है और विकास के कई है, गरीबों को रोजगार मिले, गरीबों को नगर पालिका के द्वारा जो विकास कार्य है वो मिले, वैसे यही हमारी अपेक्षा है। अरविंद यादव जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई इन पे बातें की जा रही है। अगर इन पे बात करें तो कांग्रेस कहाँ पीछे थी निकाय चुनाव में? अगर कांग्रेस अगर आती है तो क्या इन जो बातें हैं, सफाई व्यवस्था है, शिक्षा है, क्या इनसे हटी काम करेगी? जो बबू राय बोल रहे हैं कि अगर ऐसा प्रत्याशी है कपिल भाई, अगर कांग्रेस पार्टी का ग्रुप आता है या अध्यक्ष बनता है या पार्षद में बहुमत मिलता है तो निश्चित हम सब प्रथम हमारा सफाई और अभियान चलाना, हरियाली वृक्षों को लगाना और पार्कों का डेवलपमेंट कराना, क्या ये सब चीज़ें विकास की जो भी बात बब्बू भाई बोल रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे और स्वाभाविक हम उसी राय पर काम करें। बबू राय जी, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई की बात करें तो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी चुनाव में क्यों कर रहे हैं? आप उनको दिखाइए। कांग्रेस कह रही है उसके आपके साथ है, मुस्लिम के साथ है, पर आपके इंडिपेंडेंट विधायक को हटा सकते हैं। कांग्रेस आप कांग्रेस का वोट बैंक छोड़ रहे हैं ना, मुस्लिमों को उठा करके इंडिपेंडेंट नहीं जी, कोई ऐसा किसी के उसको नहीं तोड़ रहे हैं, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। और ये तो उनको जैसे प्रत्याशी जो मैदान में है तो वो भी चाहते हैं कि भाई हम वहाँ पहुँचे, हम अच्छा काम करें। तो आप तो मुस्लिमों को काफी करीबी रहे, आपको वोट बैंक माना था मुस्लिम को उनका कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन क्यों? क्योंकि कांग्रेस से मन उग गया क्या
जो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं? नहीं नहीं, ना कांग्रेस से मन टूटा है, ना बीजेपी से मन टूटा है। वही ये भाई नगर निकाय का हमारे छोटे मोहल्ले हैं और छोटा गांव है, छोटा शहर, उस हिसाब से ये प्रत्याशी अपने लड़ रहे हैं और उसी के हिसाब से सारे। लेकिन आप समर्थन नहीं कर रहे लोग भाई कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं। अगर समर्थन करते तो अपने इंडिपेंडेंट को उठा दिया, कांग्रेस का वोट मजबूत करते। देखिए भाई, ये छोटा चुनाव है, आपसे छोटे चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेंगे और मुस्लिम परिषद पहुंचाएंगे। हाँ भाई, पहुंचना चाहिए। तो क्यों पहुंचना चाहिए? क्या कांग्रेस से मालूम गया है आपका? कांग्रेस आपका साथ नहीं दे रही है, बीजेपी से हमारा भेद हो गया है क्या? नहीं, ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं है। हाँ। हमारे लिए कैंडिडेट का बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कहीं से मन नहीं हुआ है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। ये नगरीय निकाय का चुनाव है, नगर की विकास की बात है, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। रवि शादिया जी, कहा जाता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक मुस्लिम का भी नहीं हुए हैं और आपके कई राष्ट्रीय नेताओं ने कहा है कि हमें वोट बैंक की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे में कैसे जोड़ पा रही मुस्लिम पक्ष को? यही मैं कपिल जी आपसे कहना चाह रहा था कि 2014 के बाद से जो मुस्लिम वर्ग को एक वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता रहा है हमेशा राजनीतिक दलों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से इसी सोच में परिवर्तन आया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस बात का अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो उन्होंने किसी समाज या किसी वर्ग को लेकर अपनी नीतियां नहीं बनाई हैं। एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि हम अपनी नीतियों के माध्यम से हम पूरे देश का विकास करना चाहते हैं। देखिए कपिल जी, मुस्लिम वर्ग एक भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करीब 15% आबादी मुसलमानों की भारत की जनसंख्या में है। कोई ये सोचे कि हम 15% आबादी को अलग करके अगर देश को आगे बढ़ाने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबको लेकर आगे बढ़ने का काम किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, या बात नगरीय निकाय के चुनाव की हो रही है, तो नगरीय निकाय के चुनाव में कोई अलग से थोड़ी कुछ होगा। वही लोग तो वोट लोकसभा में करते हैं, वही लोग विधानसभा में वोट करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका में जो पिछले काम हुए हैं उनने भी साबित किया है। हमारे यहाँ नौगांव नगर में 2,500 से अधिक आवास बने हैं, तो क्या उनमें मुसलमानों के आवास नहीं बने हैं? सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुसलमानों के आवास बने हैं। अगर उज्ज्वला योजना की योजना आई है केंद्र सरकार की, तो क्या नौगांव में रहने वाले लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है? लाभ मिला है। इसके बाद आप बात करें कोरोना काल से हम जब निकल के आए तो स्वनिधि सम्मान योजना की जो राशि लोगों को वितरित की गई, अपने व्यापार धंधे में चौपट हो गए थे उनको उठाने के लिए, किनके लिए होगा? छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर, हाथ ठेला, खोमचा लगाने वाले, जितनी योजना है वो मुस्लिमों के लिए है आपकी? नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं है। ये हमारी योजना किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, हमारी योजना है सबके लिए। हम सबको बराबर का सम्मान और बराबर का हक देने का काम करते हैं। बराबर के सम्मान और हक की बात करते हैं और नगरीय निकाय में मात्र एक प्रत्याशी को टिकट देते हैं आप। बिल्कुल, देखिए क्या है, जहाँ पे बाकी नजर नहीं आते प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ना जाति को देख के टिकट बांटती है, ना समुदाय को देख के टिकट बांटती है। उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उन प्राथमिकताओं के आधार पर अपने हमारे यहाँ में वार्ड नंबर 16 से टिकट मिला है। नहीं, एक से आप ये मत लगाइए अंदाजा कि जहाँ पे 10 लोग उतार देते हैं, 4 लोग उतार देते हैं, वो तुष्टिकरण की बात होती है। अच्छा, तुष्टिकरण की बात है। बिल्कुल, वो भी तो है जी। अगर एक से ज्यादा प्रत्याशी उतारते हैं तो तुष्टिकरण की राजनीति शुरू जाती है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ मेरा कहना ये है कि सभी पार्टियां इसको मैंने प्रत्याशी को ध्यान में देख करके कि जो प्रत्याशी जिता सके पार्टी को, ऐसा देख करके जो है पार्टी अपना चयन करती है प्रत्याशियों का। और नहीं, मैं जवाब चाहता हूँ। रवि शादिया ने कहा है कि जिस पार्टी ने ज्यादा प्रत्याशी मुझको उतारे तो वो ध्रुवीकरण की वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। साफ और कांग्रेस ने प्रत्याशी बीजेपी से एक कदम आगे ज्यादा प्रत्याशी को टिकट दिया है। देखिए, ये पार्टी का अपना एक अलग विचार है, किसको देना है, कैसे जिताना है, कैसे जीतना है, पार्टी को आगे ले जाना है। ये सब अपनी अपनी पार्टियां अपने हिसाब से रणनीतियां तय करते हैं। क्या मानते हैं बीजेपी से मुस्लिम अभी दूरियां बनाए हुए हैं? दूरियों का जहाँ तक सवाल है, देखिए कि ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसा कि अभी नरेश शादिया ने बताया कि जो चुनाव हुए हैं, जैसे यूपी का बताया या लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर जो पार्टी जीती है तो उसमें सभी का योगदान है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल एक वर्ग विशेष को देख करके मैंने कोई पार्टी वोट नहीं देता, ऐसा कहना है।
रवि शाहिया जी, आपने कहा कि विकास में योजनाएं आई, चुनाव का एग्जाम्पल दिया, लेकिन बीजेपी ने यूपी शहरों के नाम बदल दिए हैं, क्या नवाब के नाम भी बदल जाएंगे अगर सरकार आगे बीजेपी देखिए क्या है, इसके पीछे आप थोड़ा और अगर आगे जाएंगे तो शहरों के नाम बदले गए हैं, तो जो हमारे ऐतिहासिक शब्द थे उनको वापस लाने का काम किया गया है। जो बीच में जो आक्रांताओं ने देश में आके और हमारे ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलकर उन नामों के शहर कर दिए थे, उनको वापस से एक पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कि किसी वर्ग विशेष को इसमें संतुष्ट करने के लिए वो नाम बदले। क्या नवाब में भी कुछ वापस लिए जाएंगे जो पुराने आक्रांताओं किए हैं बदला, उनको वापस पुराने इतिहास वापस लाया है बदल कर? लेकिन नौगांव में तो ऐसा कुछ अभी वैसा नहीं है, हमारे यहाँ तो स्थितियाँ ठीक प्रकार से हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि विशेष प्रभावित ऐसा सूबा रहा है पूरे हिंदुस्तान का, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिली है। बाकी नौगांव में तो मुझे लगता है कि सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जातियाँ बड़े अच्छे प्रेम भाव से जो है यहाँ पर रहती हैं, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बाबू राय जी, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मॉडल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन शहर के नाम बदले पुरानी विरासत को, अपराध जो मिटाया था उसको वापस पहचान दिलाई जा रही है, क्या सही है पहचान दिलाना? ये पहचान दिलाई जा रही है, ये पार्टी के उनके हिसाब से सही है। लेकिन मैं तो बाबू राय के हिसाब से समझ रहा हूँ ना, एक मुस्लिम पक्षकार के हिसाब से समझ रहा हूँ। मुस्लिम पक्षकार भाई उत्तर प्रदेश की, हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, जैसे हमको उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन आप मुस्लिमों का पक्ष कर सकते हैं ना, मुस्लिम तो देश का मुस्लिम है, कौन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? हम अपने नगर की बात रख सकते हैं कि हमारे नगर में ऐसा कहीं नहीं हो। अगर नगर में कोई नाम बदलाव किया जाता है, आजादी के पहले या सुधार किया जाता है, उस नाम को लिखा है, पुराना नाम वापस दिया जाता है, तो पुराना तैयार है बीजेपी के साथ? हमारा पुराना नौगांव छावनी था, तो अगर वो रख दिया जाए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन मुसाफिर खाने का नाम बदल के मातेश्वरी चौक कर दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। एक शासन प्रशासन का नाम बदलना है, बदलते हैं, क्या है, मतलब से बदलने कोई ऐतराज नहीं है? कोई ऐतराज नहीं है, लोग अपने नाम बदल देते हैं। अरविंद यादव जी, यूपी मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है, क्या बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में कोई चुनावी एजेंडा नहीं बचा है क्या, जिसके सहारे वो वोट मांग सके? हर बार यूपी मॉडल, यूपी मॉडल, यूपी मॉडल। अतुल भाई जी, चुनाव का अपना अपना एक तरीका है, बीजेपी का अपना है। हमारी तो नौगांव में जो कांग्रेस की अगर बात करें, सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी का नारा है, अभी बीजेपी में हो गया है क्या? हम सब लोगों के साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, कांग्रेस सबके साथ है और कांग्रेस के साथ सभी लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस अगर आप बात करें मुस्लिम की या हिंदू की, तो कई बातों में हिंदू जो प्रत्याशी उनको मुस्लिम वोट कर रहे हैं, कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ हिंदू वोट कर रहे हैं। तो नौगांव का कल्चर एक ऐसा है कपिल भाई, इसको आप यूपी से जोड़ के या हिंदू मुस्लिम को जोड़ के, हमको नहीं लगता है कि सब नगर पालिका में ऐसा कुछ आपको देख लो। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मुसलमानों इस बार इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी बहुत ज्यादा है, तो ऐसी क्या कमी कांग्रेस में रह गई कि मुस्लिमों को इंडिपेंडेंट उतरना पड़ा? आपकी पार्टी से टिकट संतोष नहीं है तो प्रत्याशी से आके इसे चुनाव मैदान में, और बाबू राय जी अगर सहमत है फिर ये प्रत्याशी चुनाव मैदान में बिठाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? कपिल भाई, ये लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। अगर आप बात करें निर्दलीय मुसलमानों की, तो ऐसा नहीं है निर्दलीय हिंदू भी कहीं खड़े हुए हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कोई बीजेपी के लोगों ने टिकट मांगे, उनको टिकट नहीं मिले, वो भी खड़े हुए हैं। आप उन पर भी बात करें, आप एक ही बीजेपी के लोगों ने टिकट नहीं दिया, इसे कांग्रेस ने टिकट दिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस से समर्थन लड़ रहे हैं? बीजेपी से कांग्रेस की नहीं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि बीजेपी जो थे, बीजेपी के कई कैंडिडेट जो बीजेपी में थे बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं मिले, तो जाकर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। हमारा मानना यह है कि नौगांव में ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस के वोट काट करने के लिए हिंदू खड़ा हुआ है या मुस्लिम खड़ा हुआ है। नौगांव में समझे ना, नौगांव में आपको बता दें कपिल भाई, 1 से लेकर 20 तक अब पूरा डिपेंड करता है प्रत्याशी के ऊपर, प्रत्याशी कौन सा खड़ा हुआ है। प्रत्याशी की नजर अगर प्रत्याशी अच्छा खड़ा हुआ है तो हिंदू वोट मिल रहे हैं, उसको मुस्लिम वोट भी मिल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये तो मान ये है कि कांग्रेस मुसलमानों से परहेज कर रही है, बीजेपी की राह पर चल रही है। नहीं, कपिल भाई, कांग्रेस ने कभी किसी के साथ परहेज नहीं किया है। कांग्रेस ने सबको साथ में चलने का प्रयास किया है और वही कांग्रेस आज भी कर रही है। बाबू राय जी, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, क्या उनको कांग्रेस से सपोर्ट करने की प्रयास किया जाएगा? समर्थन की बात नहीं जाएगी क्या? कई भी ऐसे मामले आए हैं जहां पर कई नेताओं ने समर्थन दे दिया है,
वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा प्रत्याशी अनुज सक्सेना बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया है। वार्ड क्रमांक 12 से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश सेन ने बीजेपी प्रत्याशी अभिलाष शिवहर को समर्थन दिया है। तो ऐसी क्या रणनीति बनेगी कि आपके जो इंडिपेंडेंट जो मुस्लिम समाज के जो लोग चुनाव मैदान में वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को ना करें? नहीं, कांग्रेस भी प्रयास में है, बीजेपी भी प्रयास में है अपने अपने कैंडिडेटों को बैठाने के में उसमें। और अब ये तो कितना निर्भर है, कितना जोर लगा सकते हैं ये दोनों पक्ष बैठाने में, वो आगे देखा जाएगा भाई। अभी तो समय 10 दिन का है, देखते हैं आगे। वैसे प्रयास तो जारी है। लेकिन क्या मुस्लिम समाज की जो प्रमुख मांग है वो मांगे अभी तक निकल के नहीं आई, जो मैंने चर्चा का सुना है? नहीं, अभी मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं रखी गई है। ऐसे कोई भी अभी वो नहीं किया है। अब शहर में है, हवा तो चलती है तो वो चलती रहना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से कोई भी मांग नहीं रखी गई है। रवि छारिया जी, अंतिम पड़ाव में मुस्लिम समाज ने कोई मांग नहीं रखी है निकाय चुनाव को लेकर। अगर आपकी परिषद आती है, पूर्ण बहुमत मिलता है, तो क्या मुस्लिमों को साथ लेके चलेगी? बिल्कुल, मुसलमान उनके विकास कराइए, उनके धार्मिक स्थलों का, उनके कब्रिस्तानों का, उनके करबला का, उनके इमामबाड़ा का, उनके ईदगाह का। बिल्कुल कपिल जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समानता के रूप से सभी को देखती है और मुस्लिम समाज जहाँ पे भी अपनी उचित मांगों को रखेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बनने पर और अध्यक्ष बनने पर मुस्लिम समाज को ये हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसा दिलाते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि उनकी जो भी मांग होंगी, जो उचित मांग होंगी, उनको भारतीय जनता पार्टी का वोट और नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भाजपा का प्रत्याशी अगर जीतता है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि उनकी मांगों को जरूर सम्मान मिलेगा। अरविंद जी, टूटे पड़े मुस्लिम दुख की घड़ी में क्या कांग्रेस नैया का सहारा बनेगी उनका? कपिल भाई, बिल्कुल आप ये मान के चलो, मुस्लिम नहीं, जो भी निचले वर्ग या जो भी गरीब का या जो भी निचले कलम का आदमी है उसको निश्चित हमारी कांग्रेस का अगर वोट बनता है। नहीं, मुस्लिम समुदाय के साथ तो कांग्रेस थी, वो है, वो आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है, वो सब समाज के साथ कांग्रेस, मुस्लिम समाज नहीं, सभी समाज के साथ कांग्रेस। जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी खड़े हो, मुस्लिम वोट में जो खड़े हुए मुस्लिम लोग, वो कांग्रेस के वोट में से पसंद लगाने के खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हमारा वोट तो सेफ है। कपिल भाई, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है वो केवल मुस्लिम वोट ही काटेगा, वो ऐसा नहीं है। वो अगर प्रत्याशी अच्छा है तो निश्चित को जीत के भी आएगा कपिल भाई, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि व्यक्तिगत चुनाव है, लोकतंत्र है कपिल भाई, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ रहे हैं, कोई किसी का वोट बैंक नहीं काट रहा है। अगर प्रत्याशी हमारा अच्छा हुआ तो हमारा जीतेगा, हमारे विपक्ष का अच्छा हुआ है तो विपक्ष का जीतेगा।